साल 2025 में बेदर्दी से वफात पाने वाले मशहूर अदाकार। दोस्तों, साल 2025 इस वक्त खत्म होने के करीब है और बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। जहां ये साल बेशुमार खुशियां अपने साथ लेकर आया, वहीं पर बड़े बड़े गम भी इसी के साथ थे। और ये साल अब तक बड़े बड़े फिल्मी चेहरे भी अपने साथ लेकर जा चुका है। तू चंगी तरह मुंह धो गरम पानी नाल। अच्छा जी। जदों मुंह धो लवे फिर तो जदों समझ लेंगे तू चंगी तरह मुंह धो ले, फिर वो पानी धो। इन्फो चैनल की आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मशहूर तरीन फनकारों का जिक्र करेंगे जो कि साल 2025 के दौरान हम सब से जुदा होकर चले गए। इन तमाम अदाकारों की मौत कैसे और किस हाल में हुई, ये तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नंबर 1, हुमैरा आबिद। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद अदाकारा हुमैरा आबिद की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की वो मशहूर अदाकारा है जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर यूं उतार चढ़ाव देखे कि जिसकी मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हुमैरा आबिद ने अपने कैरियर का आगाज कम उम्री में किया था और इतनी छोटी उम्र के साथ बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की। हुमैरा आबिद ने शादी के बाद शोहर की ख्वाहिश पर शोबिस इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपको बताते चलें कि बाद में इसी शोहर ने इनको धोखा दिया और तलाक दे दी। इसके बाद हुमैरा आबिद ने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की और अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गयी। हुमैरा आबिद के शोहर का नाम आबिद अली था जो कि पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं, जबकि इनकी बेटियां ईमान अली, रहमा अली और मरियम अली हैं। हुमैरा आबिद इसी साल 2025 में 3 मई 2025 को लंबे अरसे तक बीमार रहने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गयी और वफात के वक्त इनकी उम्र तकरीबन 65 साल से भी ज्यादा थी। नंबर 2, जावेद कोडू। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद फनकार जावेद कोडू की बात की जाए तो ये कॉमेडी की दुनिया का वो नाम है जिसकी हंसी खुद एक दवा समझी जाती थी। छोटे कद का इतना बड़ा इंसान के जिसे लोग हमेशा ही याद रखेंगे। जावेद कोडू ने साल 1980 में अपने फनी सफर का आगाज किया और 150 से ज्यादा फिल्मों, सैकड़ों ड्रामों और हजारों किरदार अदा करते हुए लाखों दिलों को अपनी अदाकारी से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मगर दोस्तों, जिंदगी हर हंसाने वाले को खुद हंसना नहीं सिखाती, क्योंकि जावेद कोडू साल 2016 से मुसलसल बीमारियों में मुब्तला थे और यूं इनका आखिरी वक्त बड़ी तकलीफ और गुमनामी के अंदर गुजरा। लिहाजा इसी तकलीफ को बर्दाश्त करते करते एक दिन यानी कि 13 अप्रैल साल 2025 को वो बंद कमरे के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सो गए और फिर कभी भी वापस ना आ सके। और जावेद कोडू की उम्र वफात के वक्त तकरीबन 50 साल थी। नंबर 3, आयशा खान। साल 2025 में शोबिस फनकारों की मौत की सबसे दर्दनाक दास्तान मशहूर अदाकारा आयशा खान की है, जो कि कराची की एक इमारत के बंद कमरे में न जाने कितने दिनों से मुर्दा हालत में मौजूद थीं। जब आसपास के लोगों ने इनके घर में बदबू महसूस की तो अंदर जाकर इनकी लाश को देखा और माजी की इतनी बड़ी अदाकारा का ये हाल देखकर लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आयशा खान के वैसे तो कई बच्चे थे मगर इनके आखिरी वक्त में कोई भी इनके साथ मौजूद ना था और 19 जून साल 2025 को एक लंबे अरसे तक बीमार और लंबी तन्हाई के बाद ये दुनिया छोड़कर चली गयी और मौत के वक्त आयशा खान की उम्र 84 साल थी। कहते थे, कौन कहता है कि मेरा माशूक गंजा, अरे चांद के सर पे भी कभी बाल हुआ करते हैं। नंबर 4, शेफ जाकिर। दोस्तों, शेफ जाकिर कुरैशी पाकिस्तान के आला पाए के शेफ हैं जिनको आपने अपने बचपन में टीवी पर लाजमी देखा होगा। जाकिर हुसैन सिर्फ एक शेफ नहीं थे बल्कि हर पाकिस्तानी औरत इनको अपने किचन का टीचर मानती थी, जो कि बड़ी मोहब्बत, तजर्बे और खुलूस से ऐसे ऐसे खाने बनाया करते थे कि इनके जायकों का आज भी कोई जवाब नहीं है। ताहम इस साल 21 अप्रैल 2025 को वो हाथ जो कि लाजवाब जायकों से भरे होते थे हमेशा हमेशा के लिए रुक गए। आपको बताते चले कि जाकिर कुरैशी की उम्र वफात के वक्त 58 साल थी। नंबर 5, जुल्फकार अली अतरे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जुल्फकार अली अतरे आते हैं जो कि एक पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर थे। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक दे डालें। जुल्फकार अली अतरे पाकिस्तान के एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर थे जिन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों और लातादार टीवी ड्रामों के अंदर म्यूजिक देकर अपने फन का लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवाया था। इनके न सिर्फ गाने बल्कि अवार्ड्स वगैरह की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है। मगर 17 जनवरी साल 2025 की रात इनके लिए भी आखिरी रात साबित हुई। जुल्फकार अली अतरे लाहौर के अंदर मौजूद अपने घर में सोए और बदकिस्मती से इसके बाद कभी भी आंख ना खोली और जुल्फकार अली अतरे की उम्र मौत के वक्त 61 साल से भी ज्यादा थी। नंबर 6, मीरा वास।
दोस्तों आयतुल्ला खान जो कि शोबिस की दुनिया में मीरा वास के नाम से मशहूर थे, कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत से लोग इनको पाकिस्तान में कॉमेडी की शुरुआत करने वाला इंसान भी करार देते हैं। वो अपने अल्फाज और बातों से रोते हुए चेहरों को भी हंसा देने की ताकत रखते थे और इसके अलावा कई बड़े बड़े शोज, टीवी ड्रामों और फिल्मों का भी एक अहम हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों 3 अप्रैल साल 2025 का दिन इनके लिए जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ और वो 70 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। नंबर 7 रुस्तम खान। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर मौजूद अदाकार रुस्तम खान की बात की जाए तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो बावकार विलन समझे जाते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बॉलीवुड के अदाकारों से भी कम नहीं थी। दोस्तों इनकी अदाकारी कुछ ऐसी थी जो कि देखने वाला बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि ये हकीकत है या अदाकारी। रुस्तम खान ने फिल्मों से लेकर ड्रामों तक अपनी अदाकारी से जान डाल दी और एक लंबा अरसा तक लोगों के दिलों पर राज करने के बाद उन्होंने नॉर्वे जाने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मगर दोस्तों इस नई जिंदगी में कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज ने इनका इस्तकबाल किया और यूं रुस्तम खान कई साल तक इस बीमारी से जंग लड़ने के बाद इसी साल रमजानुल मुबारक की 25वीं रात जब सब लोग इबादत में मसरूफ थे, तब रुस्तम खान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। रुस्तम खान की वफात 26 मार्च साल 2025 को नॉर्वे के अंदर हुई और वफात के वक्त इनकी उम्र भी 61 साल से ज्यादा थी। नंबर 8 फारूक हमीद। दोस्तों फारूक हमीद भी पाकिस्तान के एक बड़े मकबूल क्रिकेटर थे जिन्होंने न सिर्फ अपने बल्लेबाजी बल्कि अपनी बॉलिंग से भी कुछ यूं लोहा मनवाया कि फर्स्ट क्लास से होते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट तक जा पहुंचे। ताहम दोस्तों बदकिस्मती से इनका इंटरनेशनल कैरियर कुछ ज्यादा देर ना चल सका, मगर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लंबा अरसा अपने टैलेंट का मुजाहिरा खूब किया। आपको बताते चले कि क्रिकेटर फारूक हमीद भी इसी साल 3 अप्रैल साल 2025 को जुमेरात के दिन ये जहाने फानी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और इनकी उम्र वफात के वक्त तकरीबन 80 साल थी। नंबर 9 अब्बास खान अफरीदी। दोस्तों अब्बास खान अफरीदी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर सियासतदान और बिजनेसमैन थे जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कई और बड़े बड़े ओहदों पर भी अपनी खिदमात पेश की। आपको बताते चले कि इनकी वफात भी इसी साल 6 जून 2025 को हुई और वफात के वक्त अब्बास खान अफरीदी की उम्र 54 साल से भी ज्यादा थी। नंबर 10 ताहिर शाह। दोस्तों ताहिर शाह की बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक क्रिकेटर थे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से अपने कैरियर की शुरुआत करके इंटरनेशनल डेब्यू किया और बाद में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से खूब शोहरत भी हासिल की। ताहम दोस्तों बीमार होने के बाद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। ताहिर शाह भी इसी साल 3 फरवरी 2025 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 66 साल थी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पाकिस्तानी सितारे जो कि साल 2025 के पहले 10 माह के अंदर वफात पा चुके हैं। अगर आप किसी ऐसे अदाकार को जानते हैं जो कि आज की हमारी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें।